क्या हो रहा है आप लोग को। 11 साढ़े 11 हो गया होगा। बाहर तो बड़ी धूप है। मैंने कन्या जमाने में व्यस्त थी। वीडियो तो कोई बनाने वाला नहीं होता ना, इसलिए बनाते नहीं है। कोई होते तो है पर वो लोग कहते वीडियो क्या करना है, इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं सकते। एक दो फोटो तो खींच दिए हैं बस। और सुबह से लगे लगे अभी फुर्सत हुआ है और गला हो गया हुआ है ख़राब, बुखार लग रहा है, खांसी जुकाम, इसलिए थोड़ा सा मजबूर हूँ। एक दो लाइन में एक गाना सुनाती हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा है मुझे। कि मैया ले लो कलम दवात, भाग्य मेरो ऐसो लिखियो जो, पहला भाग्य मेरे माथे बीच लिखियो, पहला भाग्य मेरे माथे बीच लिखियो, कर दो अमर सुहाग मैया ऐसो लिखियो जी। गाया नहीं जाएगा, इसमें आप लोग अगर गाना चाहे तो इसी में सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी हर चीज़ का लगा के गा सकते हैं और गला सही हो जाएगा तो मैं से गा सकते हैं। अभी थोड़ा मजबूर हूँ, खांसते खांसते हालत ख़राब है, दवाई ववाई सब ले रहे हैं। इसमें व्रत था, आज मेरा व्रत ख़त्म हुआ है। हम अपनी ही जमाते हैं, 2 ही करती हूँ मैं, पहला और 7वीं फास्टिंग करके और 8वीं करने जमाती हूँ। तो आज मेरा पूरा हुआ, लेकिन अभी माता जी 2 दिन है, इसलिए नियम तो करना ही है। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग अगर 9 दिन क्या कर रहे हैं तो कम से कम बोलिएगा, तो थोड़ा सा थकावट कम होगा। अच्छा, दूसरी बात ये आज बोलने वाली हूँ कि कन्या जमाना बहुत अच्छी बात है। जैसे हम कन्याओं को घर लेके आते हैं ना, तो इतना आदर मन में अपने आप ऊपर होता है, उनके लिए प्यार, आदर, सम्मान। तो कन्या जमाना चलो एक रीति बना हुआ है, माता के नाम पर हम लेके आते हैं उनको, लेकिन मेन कन्या जमाना वो हुआ जो पेट में हत्या करते हैं और वो कन्या जमाते हैं, तो वो कन्या जमाना नहीं कहलाया, वो हत्या ही कहलाया। जो राह चलते माँ बहन की गाली एक दूसरे की देते रहते हैं। हम लोग पार्क में जाते हैं ना सुबह सुबह, बड़ा दुख लगता है। बच्चे ही आपस में ऐसे, माँ को ये सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों को सब सिखाना चाहिए। आपस में बच्चे ही माँ की गंदी बातें, बहन की गंदी बातें, एक दूसरे को, दोस्तों को ही। तो ये बच्चे की भी गलती है कि कैसे अपनी माँ बहन के बारे में वो दूसरे से सुन लेते हैं। तो ये सब यही होता है संस्कार। तो ये सब माँ को, मतलब पिता को, दादा दादी जो भी है घर में, तो बच्चे इस उम्र के आ गए हैं बोलने वाले, तो उसको ये बोलना चाहिए कि गलत बातें क्या है, सही क्या है, गलत मुँह से नहीं निकालना चाहिए। ये सब जरूर सिखाना चाहिए। छोटा ही था, मेरा छोटा वाला बेटा की कहानी बता रही हूँ। तो हम लोग किराए पे एक जगह रहते थे, तो मैं नाम भी ले रही हूँ, राखी की मम्मी थी एक। तो मैं तो सुबह 9 बजे अपना ऑफिस चली जाती थी, बच्चे तो जैसे स्कूल से आते थे तो घर में ही रहते थे। तो वो अपने बच्चे को कुछ गाली दे रही होगी, गंदी बातें। तो मैं आई शाम को, तो जैसे अब आओ, तो जैसे दिन भर ना रहो तो आओ, तो कोई अगल बगल होती है तो बात करने लगती ना, ऐसे वैसे ये हुआ वो हुआ, तो बात उत कर रही थी। तो मेरे को ऐसे इशारा से अंदर मेरा बेटा बुला रहा है। मैं गई, मैंने क्या मम्मी उस आंटी से बात नहीं करूँगी, क्या हुआ, बहुत गंदी बात बोलती है। मैं कहा क्या, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगा कि मेरा बच्चा सुन रहा है, जब कोई भी अगल बगल सुन रहा है तो उसको नहीं बोलना चाहिए ना। तो मैं बोली तू बता कि क्या बोली है वो, तब मैं उससे पूछूँगी। तो बता ही नहीं रहा। तो जैसे गंदी लिख के मेरे को बता रहा है। अच्छा, लिख के भी बताया तो बीच में डैश छोड़ दिया, मतलब वहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं। अब मैं समझ में नहीं आ रही करूँ क्या करूँ, तो बोले नहीं, मुँह से नहीं बोल सकता मैं। फिर मैं तब भी उससे मैं राखी की मम्मी से मैं बोली, मजाक में ऐसे लोग तो लड़ने भी लगते हैं ना, तो मजाक में बोली, मैं क्या बोले थे यार, जो मेरा लड़का बोल रहा है ऐसे कुछ आपने गंदी बातें बोला है। तो उसको भी याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उन लोग बोलते रहते थे, तो उनको ये नहीं है कि हाँ किस समय क्या बोला। मगर वो बता रहा था कि दिन में आप कुछ ऐसे गंदी बातें अपने बच्चे को बोले, वो सुन रहा था, तो उसको अच्छा नहीं लगा, वो मेरे को उसी समय से बोल रहा है। तब उसने याद की, तो गंदी बातें वो बोलकर हाँ हमने ये बोला। हमको देखिए मेरा बच्चा लिख के भी बताया तो लिखा भी नहीं वो बातें। तो
इसको संस्कार कहते हैं। आप लोग ये बोलिएगा कि अपने मुंह से अपने बच्चे की बड़ाई कर रही है, बड़ाई करने वाली बात नहीं होती है, और दिख जाती है। तो मुझे इतना गर्व हुआ कि मेरे बच्चे लिख भी नहीं सकता, बोलना तो दूर की बात है। तो आज तक ये सब कभी कोई गंदी जुबान, कभी कोई गंदी हरकत कानों से सुनने को नहीं मिला है। बदमाशियाँ बहुत मिली है, ये तोड़ दिया, वो फोड़ दिया, ये कर दिया स्कूल में, लेकिन गंदी बातें कभी आज तक नहीं सुनने को मिला कि आपके बच्चे ने ऐसे बोला, आपके बच्चे ने ऐसे देखा, ये सब ऐसा कभी भी नहीं। तो बच्चों को इस तरह बनाइए कि आज का दिन का कन्या पूजन जब भी सफल होगा कि हम माँ, बहन, बेटी किसी को गलत शब्द ना निकालें। कोई अपने यार दोस्त में ही बोलते रहता है, ज़्यादातर मैं पार्क में यही सुनती हूँ, मैच खेल रहे हैं बच्चे, अरे ऐसे बहन के ऐसे बोलते रहते। तो मन तो करता है कि खड़ा होकर टोकूं, लेकिन मेरे हस्बैंड रोक देते, कहते हैं नहीं तुमसे ही उलझ जाएगा, कहेगा तुमको बोल रहे हैं, क्योंकि बदतमीज बच्चे के कुछ वो नहीं है। तो लेकिन कई सारे बच्चों को मैं टोक भी देती हूँ, अकेले होती हूँ, इनके साथ होती है तो नहीं बोलने देती हूँ, लेकिन अकेले की तो मैं समझा देती हूँ। तो इस तरह आप लोग भी समझाइए, कम से कम हम अपना जो हम तो जैसे अपनी लाइफ बिता लिए, आगे का जो जनरेशन है उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे, तभी तो आगे अच्छा निकलेगा ना बच्चों की लाइफ। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कन्या पूजन जरूर कीजिए, लेकिन साथ साथ हर माँ, बहन, बेटी की इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने पति को सिखाइए, गलत बातें ना बोले। ओके, बाय बाय, जय माता दी।